आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्यों जो हमारा यूट्यूब चैनल है जेके लेटेस्ट इन्फो वाला या फिर अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स वाला या फिर हमारी एप्लीकेशन की ही बात कर लो, वहाँ पर मैं एक्टिवली काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरा, आज की ये वीडियो जो है वो मैं अपनी वाइफ के लिए बना रहा हूँ कि आपको समझ आएगा कि रिलेशनशिप किस तरह से सही चलता है। तो आगे चलते जाओगे आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। तो आप सभी अगर इस चैनल से जुड़े हो तो आपको पता ही है कि 26 जुलाई को सी सेक्शन हुआ था, बेबी का बर्थ हुआ था। तो आपको पता है जब किसी का एक तरह से कह सकते हो ऑपरेशन होता है, उसके बाद कितनी टेक केयर उसकी करनी होती है। लेकिन कोमल का ये रहा कि सी सेक्शन हो गया था, उसके 7 से 8-10 दिन कह लो, उसके बाद ही कोमल ने किचन का काम करना स्टार्ट कर दिया था। और कंटिन्यू आगे वो काम चलता गया। धीरे धीरे कुछ ही दिन अभी हुए थे, आपके सामने वीडियोस भी अपलोड होती रहती थी, हमने कई सारे व्लॉग्स वगैरह भी बनाए थे, वो अपलोड भी करे थे। और कुछ ही दिन हुए थे कि रात को क्या, वो मुझे अचानक से स्वेटिंग स्टार्ट हो गई थी, पसीना आना स्टार्ट हो गया था, अचानक से सर्दी लगना स्टार्ट हो जाए, वीकनेस, चक्कर वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे। तो फिर कोमल ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। तो मैं आपको काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, आपको आप ठीक नहीं लग रहे हो। तो एक काम करते हैं, कल चलते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो फिजिशियन के पास गए, उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे कि ये टेस्ट आपको करवाने होंगे। तो हमने ठीक है, ओके। तो वो टेस्ट हमने जब करवाए, एटलीस्ट 15 से 20 टेस्ट थे, तो उसमें से 10 से 12 टेस्ट खराब निकले। और ख़राब ऐसे थे कि अगर एक पर्टिकुलर नाम तो नहीं लूँगा, बट अगर एक पर्टिकुलर डिजीज़ आप कह लो, कोई भी चीज़ आप कह लो, उसकी वैल्यू 0 से 5 तक होती है, तो मेरी 15-16 तक जा रही थी। इस तरह की टेस्ट की रिपोर्ट्स मेरे सामने आई थी। जब हम डॉक्टर के पास वापस गए तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, इस स्टेज में ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बड़े रेयर चांस होता है कि इस स्टेज में यहाँ तक पहुँच जाए, तो हो सकता है टेस्ट की रिपोर्ट ख़राब हुई होगी, आप दूसरी लैब से जाके टेस्ट करवाओ। तो नेक्स्ट डे मैं गया दूसरी लैब में, वहाँ पे टेस्ट करवाया, तो वहाँ पर भी सेम रिपोर्ट्स आई। तो इतना तो कंफर्म हो गया था कि कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तभी मुझे भी खुद भी लो फील हो रहा था, मैं भी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। और आपको पता है, बाकी आप वीडियोस तो देख ही रहे हो कि किस तरीके से पूरी रात हम जागे रहते हैं। मैं, कोमल, कोमल की मम्मा यहाँ पर थे पहले, तो हम पूरी रात जागे रहते थे, रात को सोते नहीं थे। फिर भी उसके बाद भी आपको पता है, मैं आपके कुछ न कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा था, पढ़ने वाली है ना, वो वीडियोस में अपलोड करता जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे खुद ही मन नहीं कर रहा था। अगर मैं व्हाइट बोर्ड के पास आता भी था, अभी भी यहाँ पर दिखाऊँ तो कुछ कंटेंट मैंने लिख के रखा हुआ है, लेकिन वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं रहती, वो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। क्योंकि जब डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट फिर से खराब आई है, आपको दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ेंगी। और मुझे पूछा गया कि आप क्या करते हो, मैंने ऐसे बताया, तो उन्होंने कहा कि आप एक वीडियो जब बनाते हो उसमें कितना ओवरऑल टाइम लग जाता है। मैंने कहा जब मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो उसमें लगभग, वीडियो बनाने से पहले उसका कंटेंट तैयार करना होता है। अगर मैं जैसे करवाने जा रहा हूँ तो मुझे देखना है कि पिछले साल कौन सा क्वेश्चन आया था, इस एग्जाम में से कोई क्वेश्चन आया था नहीं आया था, किस तरह का, मतलब कंटेंट तैयार करने में भी 1-1.5 घंटा लग जाता है। फिर वीडियो बनानी है, उसकी एडिटिंग करनी है, प्रोसेसिंग, फिर अपलोड करने में टैग्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। तो सिर्फ एक वीडियो में मान के चलो 4 से 5 घंटे का टाइम लग जाता है, अगर मुझे एक वीडियो अच्छे से अपलोड करनी है। तो जब ये सारी बात हो रही थी, कोमल भी वहाँ पर थी, तो डॉक्टर ने कहा भाई अगर आपको ठीक होना है, अगर आप चाहते हो कोई बैड न्यूज़ ना मिले, तो आपको कम से कम 15 दिनों तक पूरे तरीके से रेस्ट करनी होगी, किसी तरह का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और ये जो आप 4-5 घंटे की बात कर रहे हो, ये काम आपको बिल्कुल बंद कर देना है। 15 डेज़ के बाद हम फिर से आपके टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे रिपोर्ट्स कहाँ पर जाती हैं, उसके हिसाब से आगे आपको बताऊँ कितने घंटे आप ये काम वगैरह करना चाहते हो कर सकते हो, मोबाइल से कितने घंटे आपको दूर रहना है। वो सारी बातें डिस्कशन करेगी, क्या डाइट प्लान आपको रखना है, किस तरह की एक्सरसाइज वगैरह करनी है, वो सारी बातें बताई गई थी। अब ये सब होने के बाद कोमल को स्ट्रेस और बढ़ गया। अभी ये स्टेज ऐसी थी जब मुझे कोमल का ध्यान रखना था। इवन कोमल बहुत ज़्यादा भी कर रही थी अभी इस टाइम पर भी। अगर बच्चे की बात करें, उसको भी पूरा ध्यान रखना, किचन का भी काम करना। और मुझे तो किचन का इतना काम आता नहीं है, खाना वगैरह बनाना आता नहीं है, तो वो कोमल नहीं करना होता है। मैं अपने से ट्राई भी करूँगा तो सही से मेरे से होता नहीं है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में काफ़ी कुछ दिनों से आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन चल रही है। अभी ये रहता है कि पहले होता था कि रात को कुछ टाइम के लिए कोमल उठती थी, कुछ टाइम के लिए मैं उठा रहता था, इस तरह से चलता था। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कोमल ने मुझे कस्में दे के कुछ भी करके मुझे रात को लास्ट 10-11 बजे तक है ना, इसके बाद उठने नहीं देना, मुझे सोने के लिए कह देना है। रात को 11-11:30 में सो जाता हूँ। और बेबी का ऐसा है कि वो अभी भी सुबह नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे ऐसा करते ही हैं, तो उसने सुबह 7-8 बजे सोना है। तो कोमल ने क्या करना, रात को जैसे 11 बजे में सो गया, फिर कोमल ने उठे रहना है। और उसके बाद सुबह लगातार जागे रहना है, 7-8 बजे जब बेबी सोता है, फिर कोमल ने सोना है। मतलब जिस स्टेज पे एक लड़की को प्रॉपर रेस्ट चाहिए, उस स्टेज में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रात की नींद पूरी हो नहीं रही है, पूरी रात जागे रहना है। और मुझे पता भी नहीं लगता कि बच्चा कब उठ गया है। ऐसी कंडीशन होती है, मतलब मेरी इतना थक जाता हूँ, अंदर कुछ करता नहीं हूँ, फिर भी थक जा रहा हूँ। तो वो पूरा ध्यान कोमल ने रखना। फिर उसके बाद सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट बनाना, मतलब
उठ जब सुबह सारा काम कर लिया फिर ब्रेकफास्ट बना के कोमल ने सो जाना, फिर थोड़ी देर के लिए मैंने उठना, फिर दिन का खाना कोमल ने बनाना, रात का खाना कोमल ने बनाना। कई बार दिन को बना देते हैं, रात को भी वही चल जाता है। रोटी कोमल बना देती है, आटा गूंदने का काम मैं करता हूँ। और जब से डॉक्टर ने ये सारी बातें की हैं तो कोमल का स्ट्रेस लेवल एक तो अलग सी, कोमल को टेंशन बढ़ गई है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत कुछ बोल दिया हुआ है, ये है वो है इस तरह की चीज़ें। तो कोमल डर से गई है। और उसके बाद अभी ये हो गया कि मतलब अब पहले ये था कि कोमल जब बीमार थे, प्रेग्नेंट थे, तो लास्ट के महीने में वो जैसे पाँव की मालिश वगैरह करना मेरे क्या करते थे, मसाज क्या करते थे, वो मैंने खुद ही बंद कर दिया था, कहा था नहीं अभी नहीं करना है। तो अभी फिर से उन्होंने वो काम स्टार्ट कर दिया कि नहीं थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, से मालिश करना, सर में मालिश वगैरह करना, मतलब पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। खुद ही नहीं खा रहे, लेकिन जिस तरह से मुझे स्टेज पे करना चाहिए कोमल के लिए कि आप ये फ्रूट खाओ, अभी ये चीज़ खाओ, वो सब कुछ ख़त्म, मैं कर ही नहीं पा रहा, वो कोमल मेरे लिए कर रहे हैं। तो मतलब कोमल के ऊपर डबल ट्रिपल प्रेशर आ गया। एक तरह से कोमल दो बच्चों को संभाल रही है, एक आविश को संभाल रहे हैं और एक वो मुझे भी संभाल रहे हैं। ये इस टाइम सिचुएशन आ गई हुई है। और जब यूट्यूब का ये है कि इतनी मेहनत करी है उसे भी छोड़ नहीं सकता। तो वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट्स वगैरह जो होते हैं, अपडेट्स की वीडियो आप देख रहे हो कि मैं डेली वहाँ पर ला रहा हूँ ताकि मैं एक्टिव रहूँ, आपसे कनेक्टेड रहूँ। तो यूट्यूब चैनल्स की बात करोगे, दूसरे चैनल की भी बात करोगे, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अनीस सर है, मकरन सर है, उनकी वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। अपने भी बीच में अपलोड कर रहा था, बड़ी मुश्किल से वो भी एडिटिंग कोमल ने करी थी तो जाके मैं अपलोड कर पा रहा था। अब ये कंटेंट तैयार किया, अभी तक वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो यूट्यूब पर हो सकता है 10-12 दिन और आगे कंटिन्यू में बात करूँगा। तो इसी तरह से अपडेट्स वगैरह लाता रहूँगा, पढ़ने का शायद से हो ना सके। कुछ बच्चे सोचेंगे मैं एप्लीकेशन में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐप वाले स्टूडेंट्स को पता है मैं वहाँ पर भी सही तरीके से एक्टिव नहीं हूँ। वहाँ पर भी जो बाकी फैकल्टी है उनकी वीडियोस ही अपलोड हो रही हैं। जेकेपी के मॉक टेस्ट लेने थे, वो मॉक टेस्ट तो डॉक्टर ने मतलब बिल्कुल बोले कंप्यूटर को देखना भी नहीं है। तो वहाँ पर भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो काम मैं किसी और को भी नहीं दे सकता, वो पेपर खुद सेट करने। तो ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब को छोड़ के मैं बोलूँगा मैं एप्लीकेशन की तरफ काम करूँ, एप्लीकेशन में भी बिल्कुल काम नहीं हो रहा। एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर नई वीडियो कब अपलोड हो गई, क्या हमें कोर्स करवाओगे भी या नहीं करवाओगे, तो वहाँ से भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में पार्शलिटी नहीं करता कि यूट्यूब पे, अगर पार्शलिटी भी करूँगा भी ना कभी, तो एप्लीकेशन वालों से करता हूँ, यूट्यूब पे कंटेंट में ज़रूर ऐड करता हूँ। बट फिलहाल ये सिनेरियो वगैरह चल रहा है, तो अभी थोड़े दिन अभी हो सकता है ये सब कुछ चलता रहेगा। बट प्रेजेंट में ये बता रहा हूँ कि अगर कभी कुछ हो जाता है तो ये वाइफ को जो जो भी कोमल ने अभी तक किया है तो वो आप सभी तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इस टाइम पे ये सिचुएशन चल रही है। अभी ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बीमार हूँ तो ये सिचुएशन चल रही है, इससे पहले भी जब कोमल खुद भी बीमार थी तब भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था मेरा। तो कभी कभी रात को मैं सोया होता हूँ कि यार कोई और होता ना तो इस टाइम तक क्या पता क्या हो गया होता। तो जिस हिसाब से कोमल ने सपोर्ट करा है इस टाइम पे, मैं बताऊँ तो इनकम भी जो है, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन ही है और यूट्यूब में ऐसा नहीं है कि इनकम बहुत ज़्यादा होती है। यूट्यूब में ना के बराबर ही इतना ही होता है कि रेंट निकल जाएगा या घर का राशन वगैरह आ जाएगा, ये सिर्फ इतने खर्चा निकल पाता है। ऐसा नहीं कि तुम अपनी लाइफ स्टाइल जी पाओ सही से। तो वो सब कुछ ठीक करने के लिए, थोड़ा बहुत करने के लिए एप्लीकेशन का काम स्टार्ट करा था, बट अब वो भी डाउन चल रहा है। तो चलो वो तो इनकम तो हो जाती है, कभी ना कभी किसी तरीके से रेज़ कर लूँगा। बट यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, और जिस हिसाब से एक तो प्रॉब्लम चल रही है और दिमाग भी जितना स्ट्रेस वगैरह बढ़ रहा है, क्या बताऊँ आपको मैं, क्या सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है और किस दौर से हम अभी निकल रहे हैं। और छोटा जो बेबी घर पर है उसको खुश रखना है। तो अभी बड़ा ना मतलब ऐसे पजल सिचुएशन बन गई कि क्या करें, किस तरह से करें। डिफ़िकल्ट सा होता जा रहा है, बट हाँ हम तो फाइट। पहले भी जब मतलब ऐसा होता था कि यूट्यूब पे काम कर रहा था, कई बार कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते थे। एक बार तो चैनल में कुछ इश्यू बढ़ गया था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उस टाइम पे कोमल ही है जो मोटिवेट करते हैं। हालांकि मैं मोटिवेट कर लेता हूँ दूसरों को अच्छे तरीके से, बट मुझे खुद जब डिमोटिवेट फील करता हूँ तो मुझे मोटिवेशन चाहिए, उस टाइम पर कोमल ही मुझे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अच्छे से समझते हैं मुझे। कोमल की मैं खास बात आपको बताऊंगा। कोमल के मन में ना यस दिखावा नहीं है, कोमल को शो ऑफ नहीं कि मुझे शो ऑफ करना है। जैसे मैं कुछ करूंगा तो लोगों को दिखता है कि हाँ मैं कोमल के लिए कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि भाई वाह हस्बैंड हो तो ऐसा हो, कई सारे कम्प्लीमेंट्स वगैरह मिलते हैं। कुछ रिलेटिव्स होते हैं वो बोलते हैं कि वाह वो मतलब ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। लेकिन कोमल का कि कोमल शो ऑफ नहीं करती है। कोमल किसी को बताती नहीं कि मैं आशीष के लिए ये सब कुछ करती हूँ, लेकिन वो मुझे भी पता है कि कोमल मेरे लिए क्या क्या करती है। अब मैं कैसे आपको बताऊं कि क्या सिचुएशन चल रही है, किस तरह से कोमल ने सब कुछ ठीक करके रखा हो इस टाइम पीरियड पर। तो यार थैंक यू भी क्या बोलूँगा, थैंक यू से भी क्या हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना है कि अगर कोई और लड़की होती ना मेरे साथ, अगर कोई और लड़की होती तो वो इस सिचुएशन में मेरे साथ नहीं रह पाती, क्योंकि मुझे पता है मैं किस किस सिचुएशन से निकला हूँ। अभी क्या क्या बातें आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वो अलग ही चीज़ है। तो
समझ भी नहीं आ रही कि वीडियो किस तरह से बनाऊँ, क्या बातें बोलूँ। कोमल को भी नहीं पता, अभी कोमल को भी नहीं पता कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज के लिए कोमल ने एक अलग से वीडियो एडिट करके रखी हुई थी कि आज वो अपलोड करेंगे। लेकिन मैं दूसरे रूम पर आ गया हूँ, आराम से भी बोल रहा हूँ, एडिटिंग में आवाज़ बढ़ा दूंगा। तो ये मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ सिंपल। मैं रात को भी सोचा था कि रात को 1:30 बजे आके यार आज वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ना नींद खुली, अचानक से देखा तो कोमल वो बेबी की मालिश कर रहे थे। कंधे पे उठा के रखना उसको, पूरी रात के नीचे रखोगे तो रोना स्टार्ट कर देगा वो। बार बार दूध पिलाना उसको, फिर यार मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अलग से टॉर्चर मेरी तरफ से कि भाई मैं खाना भी नहीं बना पा रहा किचन में जाके, मैंने अपनी हालत ऐसी कर दी है। बड़ा डिफ़िकल्ट सा बन गया, मुझे भी नहीं पता मैं वीडियो किस तरह से बनाऊँ, किस तरह से बनाने वाला हूँ। और ये वीडियो मुझे खुद एडिट करनी है, क्योंकि कोमल को नहीं बताना कि मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो बड़ा हेक्टिक सा प्रोसेस हो रहा है, कुछ दिमाग काम ही नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस आप सभी की दुआओं की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ना मेरे बाकी दोनों यूट्यूब चैनल को सपोर्ट ना करो, लेकिन इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये कोमल के लिए बनाया गया, कोमल के नाम पर है। तो मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि कुछ मैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रहा हूँ जो इन द एंड की कोमल को कुछ बेनिफिट होगा, वैसे तो कुछ है नहीं है। एक यूट्यूब चैनल है, कोमल ने एक दो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेरे लिए छोड़ी कि नहीं हम साथ में रहेंगे, जैसे भी हो हम साथ में रहेंगे, इनकम कम हो ज़्यादा कुछ नहीं होता, हमेशा साथ में रहेंगे। तो अभी चाहता हूँ कि भाई आप सपोर्ट करो, ताकि एक डर ना रहे कभी मुझे कि नहीं अगर कुछ हो जाता तो कोमल को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तभी कहता हूँ कि यार इस आपके सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। जितना हो सकता है ना इस चैनल को शेयर करना, वीडियोस को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमेशा सपोर्ट करते रहना। बाकी चलो, मुझे समझ नहीं रहा क्या क्या बोलता जाऊँगा, बहुत कुछ बोलना चाहता था, बहुत कुछ बोल दिया, पता नहीं बहुत कुछ नहीं भी बोल पा रहा। वीडियो जैसे भी बन रही है, दिल की बातें बहुत सारी करना चाहता था बट नहीं कर पा रहा। कर रहा हूँ वीडियो को एंड, फिर जो मेरी फीलिंग्स थी उम्मीद करता हूँ वो आप समझ रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर।